अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन 31st March 2017 द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एच लिमिटेड स्टूड एट एज फॉलो। लाइबिलिटी एच लिमिटेड का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडी कंपनी का, दोनों का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है अपने को। अब शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब में इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। होल्डिंग कंपनी के लिए 12,000, सब्सिडी के लिए 4,800। इसी तरह से जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेबल, ट्रेड्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल, इस तरह इतना हम लोग को लायबिलिटी में दे रखा हुआ है। एसेट में क्या दे रखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड, तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट मिल गया। फिर स्टॉक दे रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस दे रखा हुआ है, बिल पेबल दे रखा हुआ है, सन्ड्री एडवांसेस दे रखा है, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन में है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। ए नंबर पे एच लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर इन एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 when the balance sheet of general limit when the balances of general reserve and profit and loss account of S limited stood at 3,000 lakh and 1,200 lakh respectively। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है। कब एक्विजिशन हुआ था? 1 अप्रैल 2016 को 180 लाख शेयर खरीदा था, जिस टाइम में जनरल रिजर्व दे रखा हुआ था 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,200। आगे बी नंबर में क्या दे रखा है? ऑन 31st March 2016 एस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 20% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, ये दे रखा हुआ है। आगे एच लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय इट टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एच लिमिटेड को क्रेडिट कहाँ पे करना था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करना क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन कहाँ पे कर चुका है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम लोग को इसको भी रेक्टिफिकेशन, मतलब इसको भी हम लोग को ठीक करना है। आगे सी में क्या दे रखा? ऑन 1 जनवरी 2017 एस लिमिटेड इशूड 3 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ इट्स जनरल रिजर्व एज ऑन 31st March 2016। आगे डी में क्या दे रखा? ऑन 31st March 2017 all the bills payable of S Limited balance sheet were acceptance in favor of S Limited, but on the that date S Limited had held only 45 lakh of these acceptance in hand, the rest having been endorsed in favor of trade payables। E में क्या दे रखा हुआ है? on 31st March 2017 S Limited inventory included goods which it had purchased from 100 lakh from H Limited, it has purchased for rupees 100 lakh from H Limited, which made a profit of 25% on cost। Prepare a consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st March 2017। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। देखिए 31st 3/3/2017 के डेट का क्या दे रखा हुआ है हम लोग को? बैलेंस शीट कब का दे रखा हुआ है? 31st 3/2017 का बैलेंस शीट हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे क्या है? 1/4/2016 के दिन क्या हुआ था? अक्वायर क्या हुआ था? कितना अक्वायर किया? 180 लाख शेयर इंटू 10, तो 1800 शेयर अक्वायर किया है। और टोटल शेयर कैपिटल कितना? टोटल शेयर कैपिटल हमको ओपनिंग का नहीं मालूम है, बैलेंस क्लोजिंग का कितना मालूम है हम लोग को? 4,800। क्लोजिंग का हम लोग को 4,800 मालूम है। यहाँ पे इतना शेयर परचेज किया था, कितने रुपीज़ में परचेज किया था? तो परचेज किया हुआ था 3,000 में। कितना में परचेज किया हुआ था? 3,000 में। यहाँ तो समझ में आ गया, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। फिर इस टाइम में 1/4/2016 के टाइम रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा होता, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है 3,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस देखा रखा हुआ है ओपनिंग में 1,200, यही दे रखा हुआ है। सेकेंड में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 1 डे बिफोर 1/4/2016। कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था? एट द रेट 20%, तो 20% डिक्लेयर हुआ था, ये हो गया। अब बोनस शेयर कब इशू हो रहा था? बोनस शेयर 1 जनवरी 2017 1/1/2017 के डेट में बोनस डिक्लेयर हुआ था 3 शेयर आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 मतलब 3 शेयर मिलता था 5 शेयर में। 3 शेयर कितना में मिलता रहा था? 5 शेयर में।
तो ये हम लोग का बोनस का दे रखा हुआ है। आगे क्या दे रखा है, 31 मार्च 2017 के टाइम, 31 मार्च 2017 के टाइम जितना भी बिल्स पेबल हैं सब्सिडरी का, वो बिल्स रिसीवेबल किसका हो जा रहा है, जितना भी बिल्स पेबल सब्सिडी का वो बिल्स पेबल होल्डिंग का है। बट इस टाइम में होल्डिंग कितना होल्ड करके रखा है, 45 लाख। तो होल्डिंग का कितना हो गया है शेयर, 45 लाख का, मतलब 45 लाख का ही होल्डिंग कंपनी से इसका बिल्स पेबल होल्ड करके रखा हुआ है। तो 45 लाख ही हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। आगे दे रखा हुआ है 31 मार्च 2017 को ही परचेज किया हुआ है। कौन परचेज किया हुआ है, एस लिमिटेड परचेज किया है। एस लिमिटेड परचेज किया हुआ है एच लिमिटेड से। एस लिमिटेड परचेज किया हुआ है एस लिमिटेड से 100 लाख का गुड्स, और एच लिमिटेड कैसे कितना में दे रहा है, 100 कॉस्ट था प्लस प्रॉफिट कितना 25। तो ये सेल के प्राइस कितना आ गया, सेल प्राइस आ गया 125 में। अब ध्यान दीजिए, एक एक को डिटेल में आप समझेंगे। सब्सिडरी कंपनी जब होल्डिंग कंपनी को अगर कुछ भी शेयर, मतलब कुछ भी सब्सिडरी कंपनी परचेज कर रहा है, होल्डिंग कंपनी सेल कर रहा है, तो होल्डिंग कंपनी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो जब होल्डिंग कंपनी सेल करता है सब्सिडरी कंपनी को, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन होता था, डाउन स्ट्रीम। ये क्या था, डाउन स्ट्रीम होता था। ये तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग को क्या समझना है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, 25 लाख को क्या करना है, सॉरी जितना इसमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम लोग को एलिमिनेट करना है। प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोनस शेयर आया था, बोनस शेयर 3:5 के रेशियो। बोनस शेयर कितना आया था, 3:5 के रेशियो में। तो सबसे पहला वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो नहीं मालूम है ना, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए ओपनिंग कैपिटल हम लोग एक्स मान लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितना, एक्स मान लिए। इसमें बोनस मिला 3:5 के रेशियो में, 3:5 इंटू एक्स बोनस मिला। तो उसके बाद कितना हो गया कैपिटल, 4800 का। उसके बाद कितना हो गया कैपिटल, 4800 का। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 4800। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4800 इंटू 5 डिवाइड बाय 8। तो ये x कितना आ गया, हम लोग का x आ गया 4800 इंटू 5 डिवाइड बाय 8। तो ये हम लोग का आ गया 3000। ये कितने का आ गया, हम लोग का 3000 आ गया ओपनिंग कैपिटल। देखिए एक बार ध्यान से फिर से देखिए, ओपनिंग का कैपिटल हम लोग को तो नहीं मालूम था, ओपनिंग का कैपिटल नहीं मालूम था, तो हम लोग क्या मान लिए, इसको x मान लिए। क्लोजिंग का मालूम था 4800, और इस बीच में क्या हुआ था, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था किस रेशियो में, 3:5 के रेशियो में। तो 3:5, तो x प्लस 3:5 इज इक्वल टू 4800 हुआ ना। तो इस तरह से हम लोग का x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3000। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3000। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे जैसे सम्स बनाएंगे उस तरह से हम लोग को, जैसे ये हो गया कि स्टॉक का जो भी कुछ भी हो, मतलब हम लोग का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हो गया, ये सब जितना भी है वो जैसे जैसे सम्स बनाएंगे वैसे वैसे अपने लोग सीखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले में हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में तो वो निकाले थे हम लोग ओपनिंग कैपिटल। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ या नेट एसेट। ये कैसे करते थे अपने, प्री एक्विजिशन का होता था, फिर पोस्ट का होता था, फिर क्लोजिंग डेट का होता था। तो शेयर कैपिटल प्री में कितना था, 3000 अभी निकाले थे हम लोग, और क्लोजिंग के डेट में कितना था, 4800। इसका मतलब क्या है, 1800 का हम लोग का फ्लो हुआ होगा। आगे रिजर्व एंड सरप्लस, स्टार्ट में कितना दे रखा हुआ है, 3000। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का दे रखा हुआ है, 3000 का। और क्लोजिंग का बैलेंस का कितना दे रखा हुआ है, 1380। क्लोजिंग में कितना दे रखा हुआ, 1380 बैलेंस शीट से। तो चेंजेस कितना आया, 1620 का निगेटिव में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितना दे रखा है, 1200 का। और क्लोजिंग डेट में बैलेंस शीट में कितना दे रखा हुआ है, बैलेंस शीट में दे रखा हुआ 1620। इस तरह से अगर चेंजेस कितना हुआ, 420।
अब हम लोग ऐड करते हैं, प्री का कितना हो गया 7200, इसमें कितना आ गया 600, पोस्ट में कितना आ गया 600। अब यहाँ डिविडेंड का सोचिए, डिविडेंड में क्या दे रखा हुआ था कि 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था किस पीरियड का, कैपिटल पीरियड का, प्री पीरियड का। 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था कब का, प्री पीरियड का। तो डिविडेंड पेड हम लोग ऐड करेंगे पोस्ट में, कितना ऐड करेंगे हम लोग 600। कैसे 600 हुआ, 3000 का 3000 तो हो गया ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल का डिविडेंड दिया है 20%, तो ये आ गया 600। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे माइनस क्या करना है हम लोग को, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, फिर हम लोग प्री में से माइनस करते हैं। देखिए डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिट हुआ तो हम लोग पोस्ट में ऐड कर दिए, हम लोग पोस्ट में क्या कर दिए, पोस्ट का प्रॉफिट में ऐड कर दिए। फिर प्री का डिविडेंड किसका था, प्री पीरियड का था, तो हम लोग प्री में से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये कितना आ जाता है 6600, ये कितना आ गया 1200। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है, तो होल्डिंग कंपनी 1800 शेयर खरीदा है, और अब कितना 3000 जो ओपनिंग का था, तो ये कितना परसेंट आ गया 60%। और सब्सिडी कंपनी का बाकी हुआ कितना परसेंट है बचा 40%, तो सब्सिडी कंपनी का कितना हो गया 40%। तो 6600 का 60% ये आ गया 3960 माइनस इक्वल टू, तो आ गया 2640। और इसमें कितना है 1200 का 60%, तो ये आ गया 720 माइनस इक्वल टू कर दिए तो कितना आ गया 480। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या किए, शेयर कैपिटल निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, यहाँ दे रखा हुआ था बोनस, तो बोनस दे रखा हुआ तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल एक्स मान लिए, प्लस बोनस किए तो हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गया। दे रखा हुआ था तो इससे हम लोग का ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ था ओपनिंग का, और ये भी बैलेंस शीट से निकल गया, तो हम लोग को चेंजेस निकल के आ गया। फिर डिविडेंड पेड रॉन्गली हुआ था, क्रेडिट रॉन्गली, पहले अर्लियर में रॉन्गली क्या हुआ था, ट्रीटमेंट किया गया था, तो इसलिए हम लोग डिविडेंड को ऐड किए पोस्ट में और डिविडेंड को माइनस किए प्री में से। तो हम लोग का आ गया 6600 और कितना आ गया 1200। इसमें होल्डिंग का शेयर कितना आ गया वो हम लोग निकाल लें। अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 में क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्री पीरियड का, और दूसरा क्या है पोस्ट पीरियड का। प्री पीरियड का कितना दे रखा हुआ है 2640, पोस्ट का कितना दे रखा है 480। इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ गया 2640 प्लस 480, तो ये हम लोग का आ गया 3120। कितना आ गया 3120। ये हम लोग का क्या आ गया 3120 आ गया हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये निकालेंगे। तो इसमें हम लोग का क्या दे रखा हुआ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना दे रखा है 3000। इसमें से हम लोग डिविडेंड का इफेक्ट हटाएंगे, तो डिविडेंड का कौन सा इफेक्ट हटाएंगे, जो डिविडेंड सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर का हिस्सा। तो डिविडेंड टोटल था 600, होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना परसेंट था 60%, तो इस तरह से कि ये कितना आ गया 360। तो हम लोग कितना माइनस करेंगे 360, तो हम लोग का क्या आ जाएगा करेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 2640। ऐड करेंगे हम लोग होल्डिंग कंपनी का शेयर, तो ऐड हो गया पोस्ट प्रॉफिट, सॉरी माइनस करना था हम लोग को नेट एसेट माइनस करना था। नेट एसेट कितना रखा होल्डिंग कंपनी का, नेट एसेट 3960, तो कितना माइनस किया 3960, तो ये निगेटिव फिगर आ रहा है 1320, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का कैपिटल रिजर्व। क्या आ गया हम लोग का कैपिटल रिजर्व। देखिए गुडविल निकालते थे या कैपिटल रिजर्व कैसे, इन्वेस्टमेंट होता था फर्स्ट में, उसमें से हम लोग डिविडेंड का इफेक्ट देते थे। क्या देते थे डिविडेंड का इफेक्ट देते थे, तो हम लोग का करेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता था, उसमें से नेट एसेट माइनस करते थे प्री पीरियड का। तो नेट एसेट प्री पीरियड का कितना निकालें 3960 होल्डिंग कंपनी का हिस्सा। तो इस तरह से हम लोग का क्या निकल के आ गया कैपिटल रिजर्व निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग क्या निकालेंगे
कैपिटल रिजर्व निकल के आ गया, तो अब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस निकालेंगे। तो चलिए रिजर्व एंड सरप्लस निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, वर्किंग नोट नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कितना दे रखा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा हुआ है, सम्स में देखिए 2784 और 2715 दे रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व। माइनस क्या करेंगे, डिविडेंड। तो डिविडेंड होल्डिंग कंपनी का हिस्सा, तो 600 का 60%, तो ये कितना आ गया 360, ये माइनस कर दिए। और ऐड क्या करेंगे, पोस्ट का प्रॉफिट। पोस्ट का प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ था, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना निकाले हैं अभी हम लोग पोस्ट में, तो पोस्ट में हम लोग होल्डिंग कंपनी का हिस्सा निकाले हैं 480। नहीं 480 तो उसका था सब्सिडी का, होल्डिंग का था 720, तो यहाँ पे कितना करना है 720। फिर माइनस क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना 100 लाख का था बेचा हुआ, 25% प्रॉफिट आउट ऑफ कितना 125, तो ये हम लोग का कितना आ गया -20। अब सब हम लोग ऐड करते हैं 2784 प्लस 2715 माइनस 360 प्लस 720 माइनस 20, तो ये हम लोग का कितना आ गया 5839 आ गया। अब हम लोग क्या चलेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना था, सम्स में दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ है शेयर कैपिटल 12,000, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लेना है। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अभी निकाले हैं 5839 प्लस कैपिटल रिजर्व कितना निकाले हुए थे हम लोग, कैपिटल रिजर्व निकाले हुए थे हम लोग का, कैपिटल रिजर्व निकला था 1320 का, 1320 को, तो ऐड करते हैं 5839 प्लस 1320, तो इस तरह से हम लोग का आ गया 7159। रिजर्व आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग का कितना दे रखा हुआ 3120, अभी निकाले थे 3120 हो गया। फिर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, बैलेंस शीट से सारे को ऐड कर दीजिए। ट्रेड पेबल में 1461 हो गया प्लस 854 हो गया प्लस 372 हो गया प्लस 160 हो गया, और हम लोग एलिमिनेट करेंगे कौन सा पार्ट, जो बिल्स पेबल था, बिल्स रिसीवेबल होल्डिंग सब्सिडी का, तो वो हम लोग 45 लाख का एलिमिनेट करेंगे। तो ये कितना आता है 1461 प्लस 854 प्लस 372 प्लस 160 माइनस 45, तो ये कितना आ गया 2802। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है 855 प्लस 394, 855 प्लस 394, तो ये ऐड करने से आ गया 1249। फिर अदर करेंट लाइबिलिटी दे रखा हुआ, अदर करेंट लाइबिलिटी, तो ये हम लोग का दे रखा हुआ 1200 डिविडेंड पेबल का जो था। तो इस तरह से टोटल करते हैं, लाइबिलिटी का टोटल कितना आ गया 12,000 प्लस 7159 प्लस 3120 प्लस 2802 प्लस 1249 प्लस 1200, तो ये आ गया 27530, ये हम लोग का लाइबिलिटी का टोटल आ गया। एसेट में देखते हैं, एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लोग का दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने का दे रखा हुआ है 4905 प्लस 4900, ये कितना आ गया 9805 का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का 2718 का। फिर फर्नीचर दे रखा हुआ है, फर्नीचर 1845 प्लस 586, तो इस तरह से दोनों को ऐड करके तो ये आ गया हम लोग का 2431। आगे करेंट एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है, स्टॉक अपने के पास 3949 का है
+1956, इसमें से हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट 20 का एलिमिनेट करेंगे तो ये हम लोग का कितना बन के आ जा रहा है 3949 प्लस 1956 माइनस 20, तो ये हम लोग का आ गया 5885 का। फिर है ट्रेड रिसीवेबल कितने का 2600 प्लस 1363 प्लस 199 प्लस 360 माइनस 45 को एलिमिनेट करेंगे तो ये हम लोग का आ गया 2600 प्लस 1363 प्लस 199 प्लस 360 माइनस 45, तो ये हम लोग का आ गया 4477। फिर कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक में कितना रखा हुआ है 1490 प्लस 204, तो ये आ गया 1694, और अदर करेंट एसेट में कितना आ गया 520। ऐड करते हैं 9805 प्लस 2718 प्लस 2431 प्लस 5885 प्लस 4477 प्लस 1694 प्लस 520, तो ये आ गया हम लोग का 27530। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।